महामारी के बाद प्रभु ने मूसा और हारून के पुत्र याजक एलाजार से कहा, इज़राइलियों के सारे समुदाय की गणना उनके अपने अपने घरानों के अनुसार करो। उन सब पुरुषों की जो सैनिक सेवा के योग्य हैं और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक है। इस पर याजक एलाजार के साथ मूसा ने मोआब के मैदान में यरदन के पास यरीखो के निकट 20 वर्ष और इससे अधिक के लोगों की गणना ठीक वैसे ही की जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया। वे इज़राइली जो मिस्र से निकल आए थे ये थे, इज़राइल का जेठा पुत्र रूबेन। रूबेन के पुत्र ये थे, हनोक जिससे हनोकियों का कुल, पल्लू जिससे पल्लुओं का कुल, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का, और करमी जिससे करमियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये रूबेन के कुल थे। इनकी संख्या 43,730 थी। पल्लू का पुत्र एलियाब था। एलियाब के पुत्र ये थे, नमूएल, दातान और अबीराम। दातान और अबीराम समुदाय के वे नेता थे जिन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे कोरह के दल के साथ थे जब उन्होंने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया था। पृथ्वी ने उन्हें और कोरह को अपना मुंह खोलकर निगल लिया था और उसके दल वाले उस अग्नि में मर गए थे जिसने 250 पुरुषों को भस्म कर दिया था। उनके भस्म होने की घटना चेतावनी के रूप में थी। उनके साथ कोरह के पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई थी। अपने अपने कुलों के अनुसार सिमोन के पुत्र ये थे, नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल, यामीन जिससे यामीनियों का कुल, याकीन जिससे याकीनियों का कुल, जेरा जिससे जेरहियों का कुल, और शौल जिससे शौलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये सिमोन के कुल थे। इनकी संख्या 22,200 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार गाद के पुत्र ये थे, सिफोन जिससे सिफोनियों का कुल, हग्गी जिससे हग्गियों का कुल, शूनी जिससे शूनियों का कुल, ओजनी जिससे ओजनियों का कुल, एरी जिससे एरियों का कुल, अरोद जिससे अरोदियों का कुल, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये गाद के कुल थे। इनकी संख्या 40,500 थी। यूदा के पुत्र एर और ओनान थे। एर और ओनान की मृत्यु कनान देश में हुई थी। अपने अपने कुलों के अनुसार यूदा के पुत्र ये थे, शेला जिससे शेलानियों का कुल, येरेस जिससे येरेसियों का कुल, और जेरा जिससे जेरहियों का कुल उत्पन्न हुआ। येरेस के पुत्र ये थे, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल, और हामूल जिससे हामूलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये यूदा के कुल थे। इनकी संख्या 76,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार इस्साकार के पुत्र ये थे, तोला जिससे तोलाइयों का कुल, पुव्वा जिससे पुवाइयों का कुल, याशूब जिससे याशूबियों का कुल, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये इस्साकार के कुल थे। इनकी संख्या 64,300 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार जबुलोन के पुत्र ये थे, सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल, एलोन जिससे एलोनियों का कुल, और यहलएल जिससे यहलएलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये जबुलोन के कुल थे। इनकी संख्या 60,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र थे, मनस्से और एफ्राइम। मनस्से के पुत्र माकीर से माकीरियों का कुल, माकीर गिलआद का पिता था, गिलआद से गिलआदियों का कुल। गिलआद के पुत्र येजेर से येजेरियों का कुल, हेलेक से हेलेकियों का कुल, अस्रिएल से अस्रिएलियों का कुल, सिखेम से सिखेमियों का कुल, शमीदा से शमीदाइयों का कुल, और हेफेर से हेफेरियों का कुल। हेफेर के पुत्र सलोफाद के कोई पुत्र न था, उसके केवल पुत्रियां थीं।
सलोहफाद के पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्सा। ये मनस्से के कुल थे। इनकी संख्या 52,700 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार एफ्राइम के पुत्र ये थे: शुतेलह से शुतेलियों का कुल, बेकेर से बेकेरियों का कुल और तहन से तहनियों का कुल। शुतेलह के पुत्र ये थे: एरान से एरानियों का कुल। ये एफ्राइम के कुल थे। इनकी संख्या 32,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार बेन्यामीन के पुत्र ये थे: बेला से बेलाइयों का कुल, अशबेल से अशबेलियों का कुल, अहीराम से अहीरामियों का कुल, शूफाम से शूफामियों का कुल और हुफाम से हुफामियों का कुल। बेला के पुत्र अर्द और नामान थे। अर्द से अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल। ये बेन्यामीन के कुल थे। इनकी संख्या 45,600 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार दान के पुत्र ये थे: शूहाम से शूहामियों का कुल। ये दान के कुल थे। ये सब शूहामियों के कुल थे। इनकी संख्या 64,400 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार आशेर के पुत्र ये थे: यिम्ना से यिम्नाइयों का कुल, यिशवी से यिशवियों का कुल और बरिया से बरियाइयों का कुल। बरिया के पुत्रों से हेबेर से हेबेरियों का कुल और मलकीएल से मलकीएलियों का कुल। आशेर की पुत्री का नाम सारा था। ये आशेर के कुल थे। इनकी संख्या 53,400 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार नफ्ताली के पुत्र ये थे: यहसेएल से यहसेएलियों का कुल, गूनी से गूनियों का कुल, येसेर से येसेरियों का कुल और शिल्लेम से शिल्लेमियों का कुल। ये नफ्ताली के कुल थे। इनकी संख्या 45,400 थी। इस प्रकार इज़राइल के लोगों की कुल संख्या 6,01,730 थी। प्रभु ने मूसा से कहा, इन कुलों में इनकी जनसंख्या के अनुसार विरासत के रूप में भूमि बांट दी जाए। बड़े कुल को बड़ा दाय भाग दिया जाए और छोटे कुल को छोटा दाय भाग। अपनी जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक कुल को अपना दाय भाग दिया जाए। भूमि का बंटवारा चिट्ठी डालकर किया जाए। उनके पूर्वजों के कुलों की जनसंख्या के अनुसार उन्हें भूमि भाग दिया जाए। प्रत्येक दल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना दाय भाग चिट्ठी डाल कर दिया जाए। अपने अपने कुलों के अनुसार नामांकित लेवी ये थे: गेरशोन से गेरशोनियों का कुल, कहात से कहातियों का कुल और मरारी से मरारियों का कुल। ये भी लेवियों के कुल थे। लिबनियों का कुल, हेब्रोनियों का कुल, महलियों का कुल, मूशियों का कुल और कोरहियों का कुल। कहात अमराम का पिता था। अमराम की पत्नी लेवी की पुत्री योकेबेद थी, जो मिस्र में लेवी के यहाँ पैदा हुई थी। उससे अमराम के यहाँ हारून, मूसा और उनकी बहन मिरियम का जन्म हुआ। नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार हारून के पुत्र थे। नादाब और अबीहू की मृत्यु उस समय हो गई जब वे प्रभु को अवैध अग्नि अर्पित कर रहे थे। 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित लेवी पुरुषों की संख्या 23,000 थी। इज़राइल के अन्य लोगों के साथ उनकी गणना नहीं की गई, क्योंकि उनको अन्य इज़राइलियों के साथ विरासत नहीं मिलती थी। मूसा और याजक एलाजार द्वारा नामांकित पुरुष ये थे। जब उन्होंने यरदन तट पर यरीहो के पास मोआब के मैदानों में इज़राइली लोगों की जनगणना की, उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसका नामांकन उस समय हुआ था जब मूसा और याजक हारून ने सिनाई के उजाड़ खंड में इज़राइलियों की गणना की थी। कारण ये था कि प्रभु ने उनके विषय में कहा था कि वे उजाड़ खंड में ही मर जाएंगे। यफुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र योशुआ के सिवा उनमें एक भी शेष नहीं रहा।